अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो वंस अगेन रमज़ान मुबारक एंड हेयर्स माई आउटफिट फॉर टुडेज़ इवेंट। बेसिकली आज फिर से मैं इफ्तार पार्टी में जा रही थी, मेरे तायाबू के घर थी। सो लेट्स गो टू द इफ्तार पार्टी। लेट्स बिगिन टू द ट्रैवल। सो हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आजकल लाहौर के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा भी है और थोड़ा ह्यूमिडिटी भी है। थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी गर्मी लगती है, अदरवाइज़ मौसम अच्छा है। कभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कभी ह्यूमिडिटी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे ही बस चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा है, मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोगों का कैसा गुजरा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज भी काफ़ी अच्छा मौसम था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही थी। सो यहाँ पे भी लाहौर में तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मोटरवे स्टार्ट किया तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। सो गाड़ी में थोड़ा फ्यूल कम था, तो हमने सोचा चलो गाड़ी में फ्यूल फिल करवा लेते हैं पहले। सो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली फ्यूल फिल हो चुका है और अब मैं चढ़ रही थी मोटरवे पे, बिकॉज़ मोटरवे से ही रास्ता है और यहाँ मोटरवे से यहाँ सगियों वाला पुल से रास्ता, दो जगह से रास्ता लगता है। सो यहाँ पे जो मोटरवे पे जो फ्लावर्स वगैरह लगे नहीं मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और एक कुछ वेदर उस तरह का था, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एज़ यू गाइज नोज आई एम अ नेचर लवर, सो इसलिए मुझे क्लाउड्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। सो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ टूल प्लाज़ा पे। सो ये कार जो थी वो एम टैग के बगैर थी, इसलिए हम लोग नॉन एम टैग लेन में गए थे। सो यहाँ पर आज यहाँ से जो है ना मैं दूसरे वाले रोड से आई थी। यहाँ से हम लोग बेसिकली इस बार जड़ा वाला रोड से आए हैं, तो इधर से ना बहुत लंबा लगता है। पहले हम इसी रोड से जाते थे तो इतना फील नहीं था होता, लेकिन जब से इस रोड से जाना छोड़ दिया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगता है। सो यहाँ पे इस बार जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगा, बल्कि हम लोग थक भी काफ़ी ज़्यादा गए थे इस बार इस रोड से जाने के लिए। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं पहुँचूँ, यहाँ पे शरकपुर में पहुँचूँगी। शरकपुर से आगे ये अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव में पहुंच गई हूँ। सो हियर आई एम अबाउट टू इन माई विलेज। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माई विलेज। बेसिकली इसके अंदर जाके थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है मुझे, अंदर जाके पे मेरा अपना जो घर है या मेरा जो गांव है वो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ से थोड़ा जो है ना एंट्रेंस हमें जानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मेन पे नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं है, अंदर जाके थोड़ा है। सो यहाँ पे मैं जा रही थी और ये अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव में। सो अल्हम्दुलिल्लाह हियर आई एम रीच्ड माई होम। हेयर इज़ अल्हम्दुलिल्लाह माई होम। सो यहाँ पे जो है वो दावत की तकरीबन तैयारी कर ली थी। यहाँ पे जो है जेंट्स के लिए एरिया सेटल डाउन था। ये बिल्कुल फ्रंट ऑफ व्यू है, टेरेस से बिल्कुल फ्रंट व्यू, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा घर बिल्कुल सामने है, बिल्कुल खेतों के बिल्कुल सामने है। सो आसमान बहुत अच्छा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, सो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके बाद जो थी वो असर का टाइम था, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। असर की नमाज़ पढ़ने के यहाँ पे जब इफ्तार की प्रिपरेशन हो रही थी, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी प्रिपरेशन तो हो चुकी थी, बस थोड़ी बहुत रह गई थी। यहाँ पे जो थी वो फीमेल से असल में गांव की भी कुछ ख़वातीन को बुलाया हुआ था और हम लोगों की भी पूरी फैमिली थी, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो थी वो सैम्बल हो चुकी हुई थी, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो करने वाली थी। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जूस बनाना था इसलिए काट रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हबस हो रहा था। और अब यहाँ पे हम बाग में जा रहे थे। हमें ना काफ़ी अर्सा हो गया था, जब भी हम सब कज़न्स मिलते हैं ईद वगैरह या किसी भी ओकेजन वगैरह पे हम एक साथ होते हैं, तो हम सब लोग जो है ना वो बाग में ज़रूर जाते हैं। ये फ़िल वक्त तक जो था वो एक तो इफ्तारी का टाइम था और ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए फिर हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए। जहाँ पे फिर मैं किसी दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर व्लॉग डालूंगी, तो उसमें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अमरूद वगैरह और ये सब चीज़ें जो कि हमारे लगे हुए। जिस दिन ट्यूबवेल भी चल रहा होगा उस दिन में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत था कि वी आर सीरियसली इन लव, और हमें इतना मज़ा आ रहा था घूमते हुए, क्योंकि ये जगह जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हमें पीसफुल लगती है हम सबको, बिल्कुल खामोशी, सुनसान और पीसफुल, ऐसे जैसे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पीस। यहाँ पे ये कज़न्स मेरी कर रही थी फ़न। सो यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे घर, क्योंकि टाइम अफ्तारी का हुआ था और हम लोगों ने कहा कि चलो 5-10 मिनट के लिए आउटिंग कर आते हैं, ज़रा थोड़े फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू, यू कैन सी दैट
clouds and greenery are matching their वाइब्स बहुत अच्छे से मैच हो रही हैं। सो यहाँ पे मैं वापस जा रही थी अपने घर की तरफ और अब हो गया है हमारा इफ्तार का दस्तरखान लगाने का टाइम हो गया। सो यहाँ पे देखिए आ चुकी हुई थी और ये जो था जो दूध वगैरह था वो सब डाल रहे थे हम लोग जग वगैरह में। अब यहाँ पे सारा जो दस्तरखान है वो अरेंज कर दिया हुआ हम लोगों ने। अब यहाँ पे चीज़ें वगैरह रख रहे थे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये आई हैं। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे भी तो ये जो पैक हो रहा है ये मस्जिद में जा रही थी क्योंकि मस्जिद में भी बहुत सारे लोग थे जिनकी इफ्तारी करवानी थी आज। सो यहाँ पे ये दोनों जगह पे हमारी घर की भी हो रही थी और गाँव की मस्जिद की भी हो रही थी, वहाँ पर भी सब लोग थे। सो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये कंसीडर चिकन मटर कीमा और बिरयानी की लेग थी, बेसिकली वेजिटेबल बिरयानी थी सॉरी। सो यहाँ पे क्रीम चाट भी रेडी है और यहाँ पे ये पूरा हर चीज़ लग चुकी है, लाइक समोसे वगैरह हर चीज़ असेंबल करके रख दी हमने। अभी हो गया इफ्तार टाइम। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे कि अज़ान और दुआ वगैरह हम लोगों ने मांग ली थी और यहाँ पे अचानक से ये बैट आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। खैर इस बैट को उड़ाया हुआ हमने। फिर उसके बाद नीचे ना बहुत ज़्यादा मेहमान थे और बहुत ज़्यादा ना गर्मी फ़ील हो रही थी, लाइक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। उसकी वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, क्योंकि छत पे जब हम टॉप पे आ जाते हैं ना तो थोड़ा पीस होता है, लाइक बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो उसकी वजह से हमें सुकून मिलता है थोड़ा। तो यहाँ पे हम सारे आ गए थे और आने के बाद फिर यहाँ पे मेरा कज़न चीज़ वगैरह लेकर आया था तो हम सब ने खाना शुरू कर दी। सो यहाँ पे जो गंद फैलाया ना ये बाद में उठा भी लिया था। यहाँ पे हम लोग ना चीज़ वगैरह खा रहे थे क्योंकि जिस कज़न के घर हम आए थे वो असल में थोड़ा काम कर रही थी नीचे। बाकी हम समेट तो आए थे उनके साथ, लेकिन बाकी जो चीज़ें उन्होंने अपने घर की करनी थी तो वो बेसिकली वो कर रहे थे। सो उनका हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो फिर हम खेलें। सो यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे बर्फ़ पानी और हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद खेला और हमें बहुत मज़ा आया। अगर हे यू कैन लिसन आवर वॉइसेस। मैंने पानी नहीं होना आज लगता है। आप वीडियो तो बना ले, वही ना। तुम इधर आ जाओ। ये तो चीटिंग है ना। इधर ही हो, हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। क्या ये तो चीटिंग है? नहीं ये चीटिंग है। ये चीटिंग है। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। यार पकड़ो भी, हमारे तुम लेके बैठ जाइए, दूसरों को भी पकड़ना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा इनको भेजा था चीज़ वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे ये दोबारा चीज़ वगैरह ले आए थे और सबने अटैक कर दिया था चीज़ के पैकेट के ऊपर के हर किसी की अपनी अपनी जिसने जो लेनी थी वो सबने ले ली थी। सो यहाँ पे मैंने ये इमली ली थी और तुम ली थी। आई हैव नो आइडिया कि कैसी थी, लेकिन अच्छी थी इमली, मतलब मज़ा आया खाने का। सो यहाँ पे जो थी यहाँ पे हम खेलने थे रेडी गो और कैप्टन को तो ये कैंडी मिली थी रेडी गो खेलने के लिए। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने गए रेडी गो। सो ये हम लोग अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हो गए हैं एंड नाउ लेट्स वी प्ले द रेडी गो। यहाँ पे अब हम लोगों को नीचे बुला लिया था तो अब हम लोग जा रहे थे नीचे क्योंकि उन्होंने कहा था कि नीचे आओ ज़रा, और काफ़ी ज़्यादा हम भाग रहे थे तो बहुत ज़्यादा भागने की तरह आवाज़। सो अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। सो यहाँ पे पापा जो थे वो गाड़ी निकाल रहे थे तो मैं बाहर बैठी रिकॉर्ड कर रही थी। सो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, लाहौर की तरफ वापस। और आज मैंने पहली बार देखा क्योंकि अक्सर मैं नाइट व्यू में कमी आती हूँ, लाइक जब रात के टाइम कमी आती हूँ, और आज माशाल्लाह से पैरिस व्हील की हाफ़ लाइट चल रही थी और हाफ़ गायब थी, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़, अच्छा एडवेंचर है गांव के लोगों के लिए। उन्हें स्पेशली लाहौर नहीं आना पड़ता झूले लेने के लिए। सो यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे सगियों के पुल की तरफ क्योंकि आज हम लोगों ने बेसिकली माल रोड पे जाना था। सो उसके लिए हम लोगों को ये वाला रास्ता जो है वो
ये वाला रास्ता हमें चूज़ करना पड़ता है। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स माल रोड। यहाँ से माल रोड जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। सो दिस इज़ पुल जो कि जिसको सगियों का पुल ही कहा जाता है। सो बेसिकली इधर लिखा हुआ था वेलकम टू लाहौर। जब मोटरवे नहीं थी बनी तो फिर इसी रास्ते से आते थे और जाते थे हम लोग। सो अब तो ये कि अब मोटरवे बन गई तो यहाँ पे कमी आती, क्योंकि इसकी पहले कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो अब तो आके माशाल्लाह बहुत स्टेबल हो गए। एंड यू कैन सी दैट कि कितने अच्छे तरीके से अब जो है वो ब्रिज बन चुका है। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको एंट्रेंस को डेकोर किया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पहुँच चुके थे माल रोड पर। बेसिकली मेरी पप्पा ने मुझे बताया था कि 23 मार्च की वजह से ना बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह लगी है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी कि मुझे लाइटनिंग देखनी है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि ना वापसी में माल रोड से आते हैं। सो यहाँ पे माल रोड पे आए और हम लोग चमन की आइसक्रीम ना खाएँ, दैट इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी। मैं ख़ास करके माल रोड पर आऊँ तो चमन आइसक्रीम इज़ अ मस्ट फॉर मी टू ईट। सो यहाँ पर हम लोग चमन आइसक्रीम के बहुत करीब पहुँच चुके हैं माल रोड पर। सो लेट्स गो टू ईट चमन। जैसे ही आप इस रोड के पास पहुंचते हैं ना तो उधर पहले ही वहाँ पे खड़े हुए होते चमन आइसक्रीम वो ऑर्डर लेने वाले। सो वो पहले ही खड़े होते हैं। सो वहीं पे वो शोर मचाना शुरू। ये देखिए अब कितनी दूर से वो मुझे भागता हुआ आया कि चमन आइसक्रीम। फिर इसी ने ऑर्डर लिया क्योंकि यही भागता हुआ आया था और इसके ही हम ऑर्डर रिसीवर था तो इसने फिर ऑर्डर लिया हमारा। सो यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर आ चुका था। पीछे मेरी कज़न की गाड़ी थी और आगे हमारी गाड़ी थी और हम सब ने आइसक्रीम एंजॉय की। सो दिस इज़ अ चमन बादाम पिस्ता फॉर एवर लास्टिंग माई फेवरेट फ्लेवर एंड माई फेवरेट आइसक्रीम। सो अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो माइंड ब्लोइंग लाइटनिंग स्टार्ट होने। These lightnings are so mind blowing and so attractive that you can't remove your eyes from these lightnings. So this is the inner road of the Mall Road. ठीक है, ये माल रोड का इनर रोड है। इसके बाद जब मैं मेन कनाल रोड पे जाऊंगी लाइक रिवर नहर के साथ साथ जब मैं जाऊंगी तो फिर वहाँ पे आप देखिएगा वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड enjoy the lightning में इसके बाद enjoy the lightning video and I'm damn surely saying you that you will gonna lost in the lightning views. So let's go. यहाँ से अब मैं आ चुकी हूँ मेन नहर की तरफ, मतलब मेन रोड की तरफ आ चुकी हूँ। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लाइटनिंग व्यूज़ ऑपोजिट साइड पे। लाइक इससे पहले मैंने कभी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी। लाइक हर साल 14 अगस्त हो जाए या ईद वगैरह पे हो जाए लाहौर में लाइटनिंग ज़रूर लगती है। अदर सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लाहौर का मुझे ज़रूर पता है कि उधर लाइटनिंग लगती है। लेकिन इस तरह के फाउंटेन्स वगैरह और माइंड ब्लोइंग, दिस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। ये बहुत अरसे बाद कोई इतनी खूबसूरत आई गेस लाइटनिंग वगैरह लगी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डेकोर हुई हुई इस बार लाइटनिंग थी। सो गो अहेड एंड एंजॉय माय व्लॉग। These underparts are still in a working condition. यहाँ पे अभी भी लाइट्स लग रही हैं ईद, क्योंकि ईद करीब आने वाली है तो इसलिए लाइट नहीं लग रही है। सो यहाँ से वापस अब मैं जा रही थी अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं घर पहुंच गई थी और यहाँ पे पापा जाग लगाने लगे थे, क्योंकि ये जो दही जमाने का ये तरीका ना थोड़ा यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे पापा ने इसको थोड़ा नीम गर्म दूध को करके तो इसके बाद इस तरह इसको हाइट
हीट पे ले जाके जो है ना वो उसको नीचे डाला है और इसको थोड़े देर के लिए पापा जो है वो इसका टेम्परेचर जब नॉर्मल करने देते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है इस तरह मतलब ऊपर लेके जाने ताकि कि इसके ऊपर झाग बने। जब ये अच्छे से झाग बन जाए दैन उसके बाद आपने इसको टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करने देना है ताकि कि जिसकी वजह से जो दही है वो आप लगा सकें। सो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह डाल लिया था पापा ने दूध डाल लिया था यहाँ पर। और अब इसके बाद जो है पापा इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं और ताकि कि वो ज़रा ना नॉर्मलाइज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़रा दूध आज कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था इसकी वजह से। अब यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे डाल दिया है, पूरे का पूरा फिनिश हो गया है यहाँ पे। इसको मतलब जितना आप हाइट पे लेके जाएंगे ना इतनी भी हाइट पे नहीं लेके जाना कि गर्म दूध की छींटे आप पे पड़ जाएं। सो इसकी भी ध्यान रखना, क्योंकि गर्म दूध होता है तो इसकी छींटे डलती ही डलती। यहाँ पे पापा चेक कर रहे थे कि ये नॉर्मल हो गया और यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया था। तो नॉर्मल होने के बाद ये इनका यूनिक ही तरीका था, लाइक इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा लगाते हुए दही। सो यहाँ पे पापा ने ज़रा साइडों पे जो है दही अंदर डाल दिया है। यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस में पापा ने दही लगाया है। आई डोंट नो इनकी क्या टेक्निक है, लेकिन हाँ ये टेक्निक है और इसी टेक्निक से दही माशाल्लाह से बहुत अच्छा जमता है और मीठा, मतलब इट्स नॉट लाइक के खट्टा होता है या कुछ भी, अच्छा जमता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पे पापा ने जितना भी दही लगाना था वो लगा दिया है। अब यहाँ पे माशाल्लाह से ये देख सकते हैं सारी के टाइम पे ये जम चुका था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और इस तरह के मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड रमज़ान मुबारक।